नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको सेक्शन 498 ए ऑफ इंडियन पिनल कोड मीन्स भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। दोस्तों, जब भी हम कोई केस फाइल करते हैं तो उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, उनका हमें ध्यान रखना होता है। अगर हम एक भी टेक्निकल पॉइंट में मिस्टेक करेंगे तो हम केस आसानी से हार जाएंगे। इसीलिए ही उन टेक्निकल पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होता है और उनमें से ही एक पॉइंट है जुरिस्डिक्शन मीन्स क्षेत्राधिकार। जब भी हम कोई केस फाइल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस कोर्ट में हम ये केस फाइल कर रहे हैं क्या उसके जुरिस्डिक्शन में ये आता है या फिर नहीं आता है। क्योंकि अगर हम गलत जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में अगर केस फाइल कर देंगे तो वो केस टेक्निकल पॉइंट पर खारिज हो जाएगा। इसीलिए ही हमें क्षेत्राधिकार देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसे में जब हम सेक्शन 498 ए ऑफ इंडियन पिनल कोड का जब भी कोई केस फाइल करते हैं तो वहाँ पर हमें किस बात का ध्यान रखना है वो आज मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, उससे पहले आप समझ लें कि सेक्शन 498 होता क्या है। सेक्शन 498 ए ऑफ इंडियन पिनल कोड ये कहता है कि जब भी किसी भी विवाहित महिला को या तो उसका हस्बैंड या फिर हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स अगर उस विवाहित महिला के साथ में अगर क्रूएल्टी मीन्स क्रूरता अगर करते हैं तो फिर वो विवाहित महिला उनके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकती है। क्रूएल्टी का मतलब ये है कि या तो उसके साथ में शारीरिक या फिर मानसिक रूप से उससे प्रताड़ित किया जाए, जैसे कि अगर उसके साथ में गाली गलौज की जाए तो वो मेंटल क्रूएल्टी में आएगी। अगर उसके साथ में मारपीट की जाती है तो वो फिजिकल क्रूएल्टी में आता है। तो इस प्रकार का अगर व्यवहार किया जाए विवाहित महिला के साथ में तो ऐसे में वो विवाहित महिला सेक्शन 498 ए में केस फाइल कर सकती है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि वो विवाहित महिला किस कोर्ट में केस फाइल करेगी। तो उसका एक तो सिंपल सा नियम ये है कि जब भी किसी भी पर्सन के साथ में, फिर चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, अगर उसके साथ में किसी भी जगह पर कोई भी अगर घटना होती है तो उस एरिए के क्षेत्राधिकार वाले कोर्ट में वो केस फाइल कर सकता है। तो इस प्रकार से अगर किसी विवाहित महिला को उसके ससुराल मीन्स उसके हस्बैंड के घर में अगर उसके साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया जाए तो वो उस एरिया में लगने वाले कोर्ट में केस फाइल कर सकती है आसानी से। लेकिन क्या अगर उस विवाहित महिला को उस घर से निकाल दिया गया और फिर वो अगर अपने माता पिता के पास में जाकर के रह रही हो तो क्या वो उस जगह पर लगने वाले कोर्ट में केस फाइल कर सकती है? उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इसको आप फिर से अच्छे से एक एग्जाम्पल के साथ में समझ लें। मान लीजिए एक लड़की की मैरिज हुई और फिर वो दिल्ली में रहती है अपने हस्बैंड और अपने हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स के साथ में। वहाँ पर अगर उसके हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स और उसका हस्बैंड उसके साथ में मारपीट करता है और अगर घर से निकाल देता है, वो फिर अगर वापस अपने मदर फादर के पास में अगर जयपुर आ जाती है तो क्या यहाँ पर आकर के वो जयपुर में लगने वाले कोर्ट में केस फाइल कर सकती है? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जिस जगह पर किसी के साथ में कोई भी घटना होती है वहाँ पर तो आसानी से केस फाइल कर सकती है, कोई भी विवाहित महिला हो या फिर चाहे कोई भी पर्सन हो। लेकिन 498 ए के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में ये क्लियर कह दिया गया कि अगर किसी विवाहित महिला को उसके हस्बैंड ने या फिर हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स ने उसके साथ में मारपीट करके अगर उससे उस घर से निकाल दिया है तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि उस विवाहित महिला को उस एरिया में लगने वाले कोर्ट में ही केस फाइल करना होगा। अगर वो विवाहित महिला अपने मदर फादर के पास में चली जाती है, फिर चाहे वो किसी भी सिटी में हो, वहाँ पर जाकर के भी वो केस फाइल कर सकती है। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि अगर वो विवाहित महिला अपने हस्बैंड के घर से जाकर के किसी अदर प्लेस पर जाकर के रहने लग जाए, फिर चाहे उस महिला ने रेंट पर ही वो घर क्यों ना लिया हो, तो उस एरिया में लगने वाले कोर्ट में भी
वो विवाहित महिला केस फाइल कर सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है कि हम ये सोचते हैं कि उस विवाहित महिला ने अपने हस्बैंड का घर छोड़ दिया है, अब अगर हमें केस फाइल करना है तो हमें वहाँ पर जाकर के ही उस एरिया में लगने वाले कोर्ट में ही हमें केस फाइल करना होगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप जहाँ पर भी जाकर के रहती हैं वहाँ पर जाकर के आप केस फाइल कर सकते हैं, और ऐसे में जुरिस्डिक्शन के पॉइंट के आधार पर आपका केस खारिज नहीं होगा। क्योंकि अगर जो अदर केसेस होते हैं उनमें से अगर किसी केस में ऐसा प्रोविज़न नहीं है, फिर अगर आप इस प्रकार से अगर केस फाइल करेंगे तो ऐसे केसेस में आपका केस जुरिस्डिक्शन के अभाव में खारिज भी कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो ऐसे में ऑपोजिशन यही देखते हैं कि जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वहाँ पर क्या आपने कोई मिस्टेक की है, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट्स पर अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक होगी तो वो केस आसानी से खारिज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तो ये नेचुरल भी है कि अगर किसी विवाहित महिला के साथ में मारपीट हो तो ऑब्वियसली वो अदर प्लेस पर जाएगी। अगर उसे वहाँ से निकाल दिया गया है तो वहाँ पर वो नहीं रह सकती है, तो या तो वो अपने मदर या फादर के घर पर जाएगी, या फिर वो अदर सिटी में या फिर अदर लोकेशन में जाकर के रेंट पर रहना स्टार्ट कर देती है। तो इसी प्रकार से वो जहाँ पर भी जाकर के रहे वहाँ से वो अपने हस्बैंड और हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने भी उसके साथ में क्रुएल्टी की उनके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके अधिकारों से जुड़े हुए वीडियोस मैं आपके लिए लाता हूं, और ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप केस आसानी से जीत जाएंगे।